नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपका स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माई लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आइए हम जानते हैं आज एक नई टॉपिक के ऊपर। जैसे आज है 30 मई 2024। तो आज धूप इतनी कड़क है कि सुबह 6:30 बजे जैसे सूरज की रोशनी निकल रहा है, तब से इतना गर्माहट पूरा जीवन को व्यस्त कर दे रहा है। घर से कहीं बाहर निकले तो अपना शर्ट पैंट पहन के निकलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इतनी गर्मी कि मुझे लग रहा है कि पिछला जितने भी सालें थे सब से अधिकतर इस बार हो रहा है गर्मी। तो ये गर्मी का कारण क्या है? इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रहा है? बारिश में आ जाएं तो आप प्रकृति का तांडव, रोड बन जाते हैं, नाले, बारिश का कहर जीवन को इतना अस्त व्यस्त कर देता है। और जब धूप की सीजन आए तो धूप से आदमी बेहाल हो जाता है, धूप से परेशान हो जाता है। तो प्रकृति का ये जो लीला है, धूप में गर्मी और बरसात में बारिश का कहर और ठंड में जाड़े तो हालांकि इस बार ठंड के सीज़न में भी कभी उतना ठंड लगता नहीं। अगर लगता होगा तो 10-15 दिन, उसके बाद उतना दिक्कत नहीं आता जितने की धूप और बारिश से होता है। तो ये जो प्रकृति का तांडव है, क्या ये एक्चुअली में हो रहा है या तो फिर हमारे किए गए कर्मों का एक साइड इफ़ेक्ट है? जैसे कि हम लोग का प्रकृति में जंगल होता है, जंगल को काट देते हैं, जिसके वजह से टाइम पे टाइम बारिश हो नहीं पाता और जो धूप अधिक हो रहा है। तो इसका कारण हम लोग का प्रकृति में हम लोग जो अपव्यय करते हैं, जैसे मिट्टी को खोद के उसमें से तेल निकाल लेते हैं, कोयला निकाल लेते हैं। क्या ये इसी की वजह से हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? तो कमेंट के माध्यम से आपका जो भी नॉलेज है इसके संदर्भ में आप ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी कुछ समझ में आ जाए। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी कहते हैं, तो प्रकृति में हर कुछ एक दूसरे के साथ परिपूरक है। जैसे प्रकृति है तो जाहिर है कि इसमें पेड़ पौधे जंगल होनी चाहिए। मिट्टी है, जैसा है जैसा है प्रकृति में पहले से बना हुआ है। जितना दूर समंदर है, समंदर का है, जितना दूर स्थल भाग है उस स्थल भाग का है। लेकिन मनुष्य समाज जो है, जितना एजुकेटेड हो रहा है, वो अपना तरक्की के लिए जंगल काटे दिए दे रहा है। लेकिन जितना भी जंगल काट रहा है उसके हिसाब से फिर वो बो नहीं रहा है, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो हम लोग का राज्य देश को उन्नति करने के लिए हम लोग पहाड़ को खुदाई करते हैं, उसमें से
कोयला निकाल देते हैं। तो ये प्रकृति का जो हिस्सा था वो प्रकृति से अलग हो जा रहा है। जैसे कि तेल भी निकाले जा रहे हैं। तो जो जैसा जहाँ पे था वो हमारे प्रकृति के लिए उतना मायने रखता था, उतने ही प्रकृति के लिए वो सहायक होता था। जैसे कि आपका अंग है, हम लोग का हमारा अंग है। हमारे अंग से अगर हम उंगलियां निकाल दें, 5 उंगलियां निकाल दें, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएगा हमारे शरीर में, हमारे काम काज करने के तौर तरीके में। कहीं ना जस्ट एग्जैक्टली वैसी है प्रकृति में, जो जैसा जहाँ पे है उसका वहीं पे प्रकृति ने नियोजित किया था, उसका उसी पे काम था। अगर उसको हम वहाँ से निकाल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण के साथ छेड़खानी करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो प्रकृति में जो हो रहा है बदलाव, अभी तो कहा जाए तो एक शुरुआत ही है। इसके बाद अभी गर्मी, जैसे आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, दिल्ली 52 पॉइंट कुछ बढ़ा हुआ है। 52 मतलब आप समझ रहे होंगे कि घर से निकलना नामुमकिन है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ कितना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 41 प्लस होगा मेरे हिसाब से, या तो फिर कितना है ताज़ा खबर मुझे मालूम नहीं है। तो इतनी गर्मी यहाँ पे बढ़ रहा है और जीव जंतु, मानव समाज अस्त व्यस्त हो रहा है। तो अगले फिर दिन, आने वाले जो दिनों में, भविष्य में इससे और बहुत से कठिनों का सामना हम लोग को चुकाना पड़ेगा। जैसे कि धूप के सीज़न में धूप को लेकर हो गया, फिर बारिश के सीज़न में बारिश के लेकर हो गया, ठंड के सीज़न में ठंड को लेकर होगा। जैसे एक ऋतु परिवर्तन होता है तो सही समय पे बारिश ना आना, ज़्यादा धूप आना, जिससे कि पर्यावरण में दूषित होने के कारण वो मानव समाज, जीव जंतु इसमें प्रभावित होता है और होगा। तो इसके लिए मेरे आपसे गुजारिश, आग्रह रहेगा कि हम लोग कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाएं। जीवन में हम लोग जब आए हैं, जितने भी इंसान हैं, अगर कम से कम 10 भी हर इंसान पेड़ पौधे लगाए तो मेरे हिसाब से फिर प्रकृति हरा भरा होगा और प्रकृति का जो छेड़खानी हो रहा है उसमें कुछ कंट्रोल ज़रूर होगा। तो ये तो मेरे सोच था, मेरे जो नॉलेज था, तो उसके हिसाब से ये है कि प्रकृति में कुछ छेड़खानी होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है और आगे होने वाला है। तो आपका क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। क्या ये हम ही लोग का कुछ छेड़खानी से हो रहा है, या तो फिर ऐसे ही प्रकृति में चलता रहेगा? ऐसा जो भी है आपका सुझाव आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ है, मैं मेरे किस्से बताऊं। जैसे कि अभी इतने गर्मी में पंखा चलाएं तो भी रूम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ भी पंखा चलते रहेगा, फिर पसीने पसीने आते रहेंगे। अभी सुबह के 9 बज रहा है तो ये हाल है। तो हम लोग उसको कैसे, अगर हम लोग के पास पैसा है तो हम अपने घर को एसी से ढकने लगते हैं कि थोड़ा सा ये गर्मी से राहत मिल जाएगा। इसी धारणा के साथ हम लोग एसी में रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये हम लोग का गलत
धारणाएं हैं, क्योंकि हम लोग का जो प्रकृति है, प्रकृति एक साधारण माहौल से है। अगर इसमें गर्मी हो रहा है तो गर्म को हमको झेलना पड़ेगा। अगर सर्द हो रहा है तो सर्दी को हमको झेलना पड़ेगा। अगर बारिश हो रहा है तो बारिश को हमको झेलना पड़ेगा। ये जो हम नई तकनीकी के साथ जो झेलने का सिस्टम को अवरोध करके इससे हम बचने का कोशिश करते हैं और एक नया प्रयास लगाते हैं। जैसे गर्मी से हम बचने के लिए हम लोग एसी का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उसमें हमारा पसीना नहीं निकलता है और हम कूल अच्छा से अपना काम काज दिमाग सब सेटल कर लेते हैं। तो ठंड से बचने के लिए फिर हम लोग हीटर का यूज़ करते हैं, जो अपने रूम में इलेक्ट्रिसिटी से गर्माहट पैदा करता है। और बारिश से बचने का मुझे आइडिया नहीं है, आपको कुछ आइडिया है तो बताएं। तो ये जो हम जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से ये गलत है। गलत इसलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, अभी आप सुने होंगे इसी पॉल्यूटिव फार्मिंग। इसी पॉल्यूटिव फार्मिंग एक तरह का एयर कंडीशनिंग फार्मिंग होता है, जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर है उसको एक नॉर्मल, जो आपका शरीर झेल सकता है, उस कैटेगरी में उसको लाया जाता है। जैसे एसी ही समझ लीजिए, तो आपका शरीर जैसा लगता है आप उसको उसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस फार्मिंग में जो बर्ड्स पैदा होते हैं, जो मुर्गा उसमें रहते हैं, तो उनका क्योंकि एक कंट्रोल, एनवायरनमेंट कंट्रोल के तहत होता है, तो उनका शरीर बहुत जल्दी ग्रोथ होता है और वो लोग अच्छा खासा उसमें कूल माइंड रहते हैं, तो जल्दी ग्रोथ होता है। तो कम से कम उनका 30 दिन में 2 किलो हो जाता है शायद। हाँ, 2 किलो आसपास के हो जाता है। तो 2 किलो जब हो जाता है, जो फैक्ट्री वाला क्या है, उसको फिर बिकेगा अपना माल जब बिकता है, जो जहाँ पे बिकता है, मान लीजिए 2 किलो का है, अगर उसके पास नहीं बिका तो दाना खाएगा, वहाँ पे दाना तो खाएगा, लेकिन उसका जो बॉडी वेट है ना, उसमें से 100 ग्राम 200 ग्राम कमी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एसी से निकला बर्ड्स बाहर जाता है, तो उसका जो बॉडी बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे झेल नहीं पाता, उसका शरीर जलने लगता है मतलब उसका जो था वो झड़ने लगता है, वेटलेस होने लगता है। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट से वो सीधी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता, उसका शरीर झड़ने लगता है। तो इसी तरह का एग्जैक्टली एक मनुष्य में भी वही है। अगर एसी में रहा एक लड़का, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम उनके लिए सब एसी कूलर सब कुछ हम खरीद के एक रख देते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए। हम सोचते हैं कि उनके लिए हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है क्योंकि मैं उसको ठंडक दे रहा हूँ, और सर्दी में उसको रूम हीटर दे रहा हूँ ताकि वो सर्दी उसको ना लगे, गर्माहट दे रहा हूँ। हम लोग का यही चिंताधारा होता है, और हम अपने परिवार के लिए ही काम काज करते हैं। जो पैसा कमाते हैं अपने परिवार के लिए कमाते हैं, तो डेफिनेटली हम उनके लिए ये सोच रखना जाहिर अच्छी बात है। लेकिन उसमें आपका ये क्या बोलते हैं उसको, साइड इफ़ेक्ट, उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है, एसी में रहे बच्चे अगर बाहर जाएगा तो बाहर का एनवायरनमेंट से वो सूट नहीं कर पाएगा। हाई गर्मी, हाई ठंड, ऐसे रोता बिखलते करेगा, क्योंकि हम बच्चे से उसको कर दिए भाई ठंडा में तुम रहो, ठंडे के सीज़न में गर्मी में तुम रहो, तो बाहर जाके वो झेल नहीं पाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से वो
झेल नहीं पाता है। तो उसका इसके बाद क्या होगा आप जानते होंगे कि बाहर का जो सिचुएशन जो उसको 60 70 80 90 100 साल तक जो जीना होता है, उस प्रकृति के साथ जो फाइट करके, जो रोज़गार करके आगे बढ़ना होता है, फैमिली को आगे रोटेशन करना होता है, तो उसमें उसको कठिनाइयाँ आती रहती है। कठिनाई आएगी, तरह तरह का बीमारी फिर बाद में पकड़ेगा, फिर वही हाय हाय अपना जीवन। मैं अपना रूम में तो ऐसा होता है, तो अपना मैं रूम में जाता हूँ। रूम में जाता हूँ मतलब मेरा ध्यान का जो कक्ष है उसमें मैं जब जाता हूँ तो उसमें चारों ओर से घिरा हुआ है, एक खिड़की है, तो उसमें से उतना हवा आने जाने का हो नहीं पाता। तो रूम है थोड़ा बहुत, अभी गर्मी के सीज़न में पंखा चलाने में भी बहुत हाल बेहाल है। तो उसमें हम जबकि पंखा यूज नहीं करते हैं, पंखा यूज नहीं करते हैं, अगर मेरे शरीर से पसीना अभी जो निकल रहा है पूरा निकल के पूरा, मैं तो ओपनली रहता हूँ, तो पैंट पहनता हूँ या तो फिर कोई गमछा, तो वो पूरा भीग जाता है। लेकिन एक क्या भीगा हुआ रहता है, लेकिन मैं पंखा का यूज़ नहीं करता हूँ उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गर्मी आया है तो आएगा, ठंडा के सीजन में आया है तो आएगा, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। ऋतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हम भला इसको कैसे रोकने की क्यों कोशिश करें। तो जो है जैसा भी है उसमें हम एक सेटल होने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रकृति हमेशा बदलते रहता है। अभी गर्म है तो कुछ समय के बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी, अभी धूप है कुछ समय के बाद छाँव हो जाएगी, तो इसमें फिर घबराना क्यों है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसमें हमने कहा था कि प्रकृति में एक लौता स्थायी वस्तु है, वो है बदलाव। हमेशा प्रकृति बदलते रहता है। अभी धूप है तो थोड़ी देर बाद छाँव आएगी, थोड़ी देर बाद बारिश होगी, तो प्रकृति हमेशा कंटिन्यूसली बदलते रहता है। अभी जो धूप है ये कंटिन्यूस हमको साल भर रुकेगा नहीं, कि कुछ आज धूप दे रहा है, कल बारिश होगा, परसों छाँव आ जाएगा, तो ऐसा चलता रहता है। जीवन इसी तरह का है। तो मेरे हिसाब से हम लोग जितना कोशिश करें प्रकृति के साथ एक अलाइनमेंट बना के रखें। अगर धूप है तो धूप को हमको झेलना पड़ेगा, अगर छाँव है छाँव को हम को झेलना पड़ेगा। जैसे सुख है तो सुख को भी हमको झेलना पड़ेगा, दुख है तो दुख को भी हमको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो दुख आया है तो सुख कुछ समय के बाद आएगा, सुख आया है तो दुख कुछ समय के बाद आएगा। तो सुख जब आए तो सुख में हंसना क्यों है, दुख आए तो दुख में रोना भी क्यों है। एग्जैक्टली वैसे प्रकृति का सब कुछ नियम है। तो मेरे हिसाब से आज समय बहुत कुछ हो चला है। आज का जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियोस के द्वारा दिया जा रहा जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह का वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। धन्यवाद।